हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 14 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार सारे प्रश्न रिपीट कर चुके हैं दोस्तों, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे प्रश्न हम लोगों को सामने दिया गया है, यानी पैर जो है वो मनुष्य से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बोल रहा है कि खुर जो है ना, खुर इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। और प्रश्न दिया है, यानी जो लुप्त संख्या ज्ञात करें। क्या दिया है? लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? ये पार्ट नंबर 62 है। आप पार्ट नंबर 61 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि पैर जो है वो मनुष्य से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बोल रहा है कि खुर है ना, तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा शब्द भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसको ध्यान से देखने के बाद में इसमें क्या दिख रहा है? मनुष्य के क्या होता है? मनुष्य के पैर होता है। मनुष्य के क्या होता है? पैर होते हैं। ठीक उसी प्रकार से खुर किसका होगा? यानी कुत्ता का खुर होता है? नहीं होता है। बिल्ली का खुर होता है? नहीं होता है। यानी खरगोश का खुर होता है? नहीं होता है। यानी क्या होता है? गाय का खुर होता है। क्या होता है? गाय का खुर होता है। यानी जिस प्रकार से मनुष्य का पैर होता है, ठीक उसी प्रकार से खुर आपका गाय का होता है। किसका होता है? गाय का होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह पर यानी गाय हो जाएगा। तो गाय देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि मैं पूर्व की ओर गाड़ी में 5 मील चला। ठीक कहाँ चला? पूर्व की ओर गाड़ी में चला। तो इससे पहले क्या करेंगे? एक डायग्राम बना लेंगे। देखिए यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। ये क्या होता है? पूर्व होता है। ये क्या होता है? पश्चिम होता है। ऊपर में क्या होता है? उत्तर होता है। और नीचे में आपको दक्षिण होता है। ठीक अब आपसे क्या पूछा है कि मैं पूर्व की ओर कितना? पूर्व की ओर 5 मील चला। पूर्व की ओर, तो यहाँ से क्या करते हैं? यहाँ से देखिए, यहाँ से पूर्व की ओर चलते हैं। यहाँ हो गया। ठीक यहाँ से क्या करते हैं कि पूर्व की ओर कितना चलते हैं? 5 मील चलते हैं। 5 मील हो गया। अब फिर उसके बाद में देखिए उसके बाद 3 मील उत्तर की ओर गया। ठीक 3 मील क्या करता है कि उत्तर की ओर गया। तो उत्तर कहाँ होगा? ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक ये कितना चला है? 3 मील चला। फिर उसके बाद में और उसके पश्चात मैं बाईं ओर मुड़कर 2 मील चला। फिर क्या किया कि बाईं ओर मुड़ा और 2 मील चला। तो बाईं मुड़ेगा किधर? यानी बाईं मुड़ेगा इधर। ठीक कितना चला ये? 2 मील चला। यहाँ पर 2 मील लिख लेंगे। फिर बोल रहा है कि और पुनः बाईं ओर मुड़ा, फिर पुनः बाईं ओर मुड़ा। ठीक है, फिर पुनः क्या करता है? बाईं ओर मुड़ जाता है। फिर बाईं ओर मुड़ा। अब पूछ रहा है कि अब मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। अब क्या पूछ रहा है कि अब मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। एक किस दिशा में तीर दिख रहा है। ठीक देखिए ये किस दिशा की ओर जा रहा है? ये किस दिशा की ओर जा रहा है? ये आपको किस दिशा की ओर जा रहा है? ये आपको किस दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है ना। किधर? दक्षिण की तरफ। क्योंकि देखिए यहाँ से क्या हो गया? यहाँ से ये किधर गया? पूर्व गया। पूर्व से क्या गया? उत्तर गया। उत्तर से क्या गया? पश्चिम गया। क्या गया? यानी पश्चिम गया। जब दाहिने मुड़ा तो पश्चिम गया। बाईं ओर मुड़ा तो पश्चिम गया 2 मीटर। जब 2 मील गया तो उसके बाद में यह क्या बोल रहा है कि इसके बाद में अब फिर बाईं मुड़ा। अब मैं किस दिशा में जा रहा हूँ? अब ये किस दिशा में जा रहा है? ये दक्षिण दिशा में जा रहा है। किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा में। तो दक्षिण की देखिए क्या हो जाएगा? ये दक्षिण दिशा में जा रहा है। ठीक दक्षिण दिशा। तो दक्षिण दिशा देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर क्या दिए है? यहाँ पर इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो देखिए इससे पहले क्या देखेंगे? इससे पहले देखेंगे कि जो आपका ये वाला लिखा है ना, बीच वाली, देखिए पहला वाला जो लिखा है, यानी 4 लिखा है, 25 लिखा है, 9 लिखा है और 16 लिखा है। इस चारों को क्या किया है कि बीच वाली संख्या यानी 14 को लिखा है। ठीक उसी प्रकार से यानी 9 को, 49 को, 36 को और 1 को हम क्या करेंगे कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से संख्या भरा जाएगा। ठीक तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको क्या करते हैं? देखिए यहाँ पर ये किस तरह से दिख रहा है? ये आपको किस तरह के दिख रहा है? तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है? ये 4 दिख रहा है, ये 16 दिख रहा है, ये 9 दिख रहा है, ये 25 दिख रहा है, यानी सबका स्क्वायर दिख रहा है। देखिए ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या करते हैं कि 4, यहाँ पर क्या दिया है? 4 दिया है ना,
देखिए यहाँ पर 4 दिए, ठीक, 4 हो गया, 4 का यानी वर्गमूल निकाल लेंगे। फिर उसके बाद में क्या दिया है, 16 दिया है, तो 16 को भी वर्गमूल निकाल लेंगे। फिर प्लस क्या दिया है, 9 दिया है, 9 को भी वर्गमूल निकाल लेंगे। फिर प्लस क्या दिया है, 25 दिया है, यानी 25 को भी वर्गमूल निकालेंगे। क्या करेंगे, सबको वर्गमूल निकाल लेंगे। जब सबको वर्गमूल निकाल के जोड़ देंगे, देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। फिर प्लस इसको निकालेंगे तो 4 को 16, 4 हो गया। फिर इसको निकालेंगे तो तितली के 9, यानी यहाँ पर 9 3 हो जाएगा। फिर इस यहाँ पर निकालेंगे तो 50 25 यानी 5 हो जाएगा। सबको देखिए जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद में क्या हो रहा है, 6, यानी 6 हो गया। 6 के बाद में 6 5 कितना हो गया, 6 5 यानी 6 5 11, 11 4 14, कितना हो गया, यहाँ पर 14 आ गया। कितना आ गया, 14 आ गया। यहाँ पर जोड़ने के बाद में कितना आ गया, 14 आ गया। यहाँ पर कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, ठीक। तो ये बीच वाली संख्या क्या लिख रहा है, 14 लिख रहा है। यानी इसका मतलब कि सबको अस्वीकार करने के बाद में सबको जोड़ देते हैं। सबको अस्वीकार करके बीच वाली संख्या, यानी उसको जोड़ेंगे तो बीच वाली संख्या आ जा रहा है। उसी प्रकार से इसमें भी पूछा है। इसमें देखिए उसी प्रकार से इसमें हम रखेंगे। इसमें करने के लिए क्या होगा, देखिए 9 दिया है, यहाँ पर देखिए 9 हो जाएगा। तो 9 का वर्गमूल निकालेंगे। फिर प्लस कितना दिया है, 49 दिया है, 49 के भी वर्गमूल निकालेंगे। फिर प्लस कितना दिया है, 36 दिया है, 36 का भी वर्गमूल निकालेंगे। फिर प्लस 1 दिया है, यानी 1 का भी वर्गमूल निकालेंगे, ठीक। अब देखिए 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। फिर प्लस 49 का वर्गमूल 7 होता है। फिर 36 का वर्गमूल 6 के 36 यानी 6 होता है। फिर 1 का वर्गमूल 1 ही होगा। अब देखिए सबको जोड़ देंगे। जब सबको जोड़ देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या दिए, यानी 3 दिया है, 7 3 कितना हो गया, 10 हो गया। 10 है 16 हो गया, कितना हो गया, 16 हो गया। 16 1 17 हो गया, यानी सबको जोड़ने के बाद में कितना आ गया, 17 आ गया। यानी सबके जोड़ने के बाद में कितना आ गया, 17 आ गया। सबको जोड़ने के बाद में कितना आ गया, 17 आ गया। तो आपका पूछा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा होगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो 17 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों में क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया, एक श्रृंखला दिया है। यहाँ पर एक श्रृंखला दिया है कि ए सी, यहाँ पर खाली स्थान दिया है, जी ए खाली स्थान दिया है, फिर ई जी फिर खाली स्थान दिया है, फिर सी ई खाली स्थान दिया है। यानी पूछ रहा है कि खाली स्थान के जगह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर रखेंगे कि जो कि श्रृंखला को पूर्ण हो जाएगा, यानी पूर्ण करेगा। तो देखिए इस तरह का प्रश्न को क्या होता है, इस तरह के प्रश्न में आपको सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले इस सबको काउंट कर लेंगे। ये श्रृंखला कितना लिखा है, सबको काउंट करते हैं, यानी जो लेटर लिखा हुआ है उसको भी, जो खाली दिया है उसको भी काउंट करना है। देखिए अब इसको क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना दिया है, 12 दिया है। तो इसको क्या करेंगे, 3 भाग में बांट लीजिए या 4 भाग में बांट लीजिए। देखिए हम 3 भाग में बांट लेते हैं। 1 हो गया यहाँ से, फिर आपको यहाँ से 2 हो गया, एक 3 हो गया। 3 भाग में बांट लिए। जब 3 भाग में बांट लिए तो इसको क्या होता है, यानी 3 भाग में बांटने के बाद में यहाँ पर जो पहला में आएगा वही दूसरा में आना चाहिए, वही तीसरा में, यानी तीनों से में आना चाहिए, वही आपको खाली स्थान को पूरा करेगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या दिए, ए सी। अब यहाँ पर ए ऑप्शन देखते हैं, ए ऑप्शन में हम देखेंगे तो ए सी के बाद में क्या होता है, यहाँ पर क्या दिया है, बी क्या दिया है, डी दिया है। तो ए सी डी जी, ठीक। उसी प्रकार से हमको दूसरा में भी आना चाहिए, तभी अब मेरा सही सोल्व होगा, ठीक। देखिए ए क्या दिया है, यहाँ पर क्या दिया, ए दिया है। ए के बाद में क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, लेकिन ए के बाद में फिर ए बी लिख रहा है। क्या लिख रहा है, ए बी दिया है, यानी इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ठीक। देखिए अब दूसरा देखेंगे तो ऑप्शन बी देखेंगे। ऑप्शन बी में देखिए, ऑप्शन बी में क्या दिया है, ऑप्शन बी में देखिए, ऑप्शन बी में क्या दिया है, ई दिया है। यहाँ पर क्या दिया है, ई दिया है। तो मान लीजिए यहाँ पर ई रख लेंगे। देखिए ए सी ई जी, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, ए, तो खाली स्थान की जगह पर क्या दिया है, सी दिया है। तो देखिए ए सी ई जी, यानी दूसरा और पहला दोनों अभी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, पहला और दूसरा दोनों मिल रहा है। अब देखिए तीसरा देखेंगे, इसमें क्या दिया कि यहाँ पर पहले क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक। तो ए सी ई, लास्ट में क्या दिया, ए दिया है, फिर उसके बाद में लास्ट में जी दिया है। क्या दिया है, जी दिया है। देखिए ए सी ई जी, यानी तीनों एक समान मिल गया ना,
ए सी ई जी, ए सी ई जी, ए सी ई जी, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का बी पूर्ण करेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित 4 उत्तरों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। देखिए नीचे क्या पूछ रहा है, नीचे एक क्या दिया, यानी 4 विकल्पों में से बताना है कि सार्थक क्रम दर्शाएगा। देखिए यहाँ से 1 से लेके 5 तक दिया है, ठीक, 1 से लेके 5 तक दिया है, इसको सार्थक क्रम में हमको दर्शाना है और 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक, देखिए सार्थक क्रम में दर्शाने के लिए क्या होता है, सार्थक क्रम का मतलब है कि सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी इस तरह से होता है। ठीक, देखिए सार्थक क्रम में सबसे छोटा देखेंगे तो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, माने इस तरह से सार्थक क्रम का मतलब दर्शाया जाएगा। अब देखिए अब इसमें पांचों में देखेंगे, एक में दिया है दीवार दिया है, दूसरा में चिकनी मिट्टी दिया है, तीसरा में मकान दिया है, चौथा में कपास दिया है, कमरा दिया है, सॉरी, यहाँ पर पांचवा में ईंट दिया है। अगर इस पांचों को हमको देखने के बाद में सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, देखिए सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, तो सबसे छोटा हमको दिखने के बाद में कौन सा दिख रहा है, तो सबसे छोटा दिख रहा है चिकना मिट्टी। क्या दिख रहा है, चिकना मिट्टी दिख रही है, यानी सबसे पहले क्या होगा, चिकना मिट्टी होगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, चिकना मिट्टी होगा। चिकना मिट्टी के बाद में फिर क्या होगा, फिर क्या होगा कि 5 नंबर ईंट बनेगा, यानी पहले मिट्टी आएगा उसके बाद में ईंटा बनेगा, यानी उसके बाद में क्या बनेगा, ईंट बनेगा। यहाँ पर 5 नंबर हो गया, क्या हो गया, ईंट हो गया। फिर उसके बाद में क्या होगा, चिकनी मिट्टी होगा, फिर उसके बाद में ईंट हो गया। ईंट के बाद में क्या बनेगा, ईंट के बाद में आपको यहाँ पर क्या बनेगा, ईंट के बाद में दीवार बनेगा, ईंट के बाद में क्या बनेगा, दीवार बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, दीवार बनेगा। दीवार के बाद में फिर क्या बनेगा, दीवार के बाद में क्या बनेगा, यहाँ पर 3 नंबर के में क्या दिए, मकान दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मकान हो जाएगा। मकान के बाद में फिर क्या बनेगा, मकान के बाद में फिर क्या बनेगा, फिर आपको कमरा बनेगा, यहाँ पर 4 नंबर। यानी देखिए सबसे पहले क्या होगा, चिकनी मिट्टी आएगा, चिकनी मिट्टी हो गया, चिकनी मिट्टी के बाद में फिर ईंट बनेगा, ईंट के बाद में फिर दीवार बनेगा, दीवार के बाद में फिर मकान बनेगा, मकान के बाद में कमरा बनेगा। ठीक, यानी इस तरह का ऑप्शन देखेंगे, किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी 2 5 1 3 4, 2 2 5 1 3 4, 2 5 3 4 1। देखिए यहाँ पर देखना है कि कितना हो गया, यहाँ पर तो 2 हो गया, 2 के बाद में 5, 5 के बाद में 1, 1 के बाद में 3 नंबर का दिए, मकान दिया, पहले मकान बनेगा फिर दीवार बनेगा, नहीं यहाँ पर इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, 2 दिया है, 5 दिया है, 1 दिया है, ठीक, 1 दिया, फिर उसके बाद में 4 दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले चिकना मिट्टी हो गया, फिर उसके बाद में ईंट हो गया, फिर उसके बाद में क्या होगा, दीवार हो गया, दीवार के बाद में क्या बनेगा, मकान बनेगा, क्या बनेगा, मकान बनेगा। तो यहाँ पर मकान नहीं, कमरा बनेगा, क्या बनेगा, कमरा बनेगा, कमरा के बाद में मकान बनेगा, कमरा के बाद मकान बनेगा। ठीक, कमरा बनेगा, यानी छोटा छोटा पहले कमरा बनेगा तब तो एक मकान बन जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले आपको 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले मकान बनेगा। ठीक, उसके बाद में फिर क्या आएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा। यानी इस तरह का जो ऑप्शन है ना, किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए पहले चिकना मिट्टी हो गया, फिर ईंट हो गया, फिर क्या हो गया, फिर आपको ईंट हो गया, फिर उसके बाद में दीवार हो गया, दीवार के बाद में फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कमरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कमरा हो जाएगा, कमरा बनेगा तभी एक बड़ा मकान यानी बिल्डिंग बन जाएगा। यानी इस तरह का ऑप्शन में ऑप्शन सी दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। क्या पूछ रहा है, इस चित्र में आपको बताना है कि कितने वर्ग हैं। ठीक, कितने वर्ग हैं, इसमें किस तरह से देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि इस चित्र में कितने वर्ग आपको बनाए जा सकते हैं। ठीक, तो देखिए अगर इसको किस तरह से देखिएगा, देखिए यहाँ से एक वर्ग बनेगा, ये वाला क्या होगा, एक वर्ग बन गया, यहाँ पर कितना वर्ग बना, एक वर्ग बना, यानी 1 हो गया। फिर इसके बाद में यहाँ से देखिए, फिर इसके बाद में यहाँ पर दिया है, ठीक, यहाँ पर देखिए ई वाला दिया है, एक कितना हो गया, 2 वर्ग बन गया, यहाँ पर कितना बना, 2 वर्ग बना। ठीक, कितना हो गया, 2 हो गया। 2 के बाद में ई वाला वर्ग देखिए, ई वाला कितना हो गया, ई वर्ग बनेगा। ठीक, कितना हो गया, एक 3 वर्ग बनेगा, 3 कितना बना, 3 हो गया। 3 के बाद में इसको ई वाला लेंगे, ई वाला लेंगे तो कितना हो गया, 4 वर्ग हुआ। अभी इसमें कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है। जब 4 इसमें दिख रहा है, ठीक, कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है, और 4 एक ई वाला, 4 एक ई वाला लेंगे, ई बड़ा वाला, 4 एक ई बड़ा वाला ले लेंगे तो कितना हो गया, ई बड़ा वाला, 4 एक कितना हो गया,
5 हो गया, कितना हो गया 5 हो गया। तो यहाँ से एक बड़ा वाला ले लेंगे तो कितना हो गया 5 हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 रख लेंगे, क्या हो गया 5 हो गया। अभी इसमें कितना दिखा आपको 5 दिखा, ठीक। तो देखिए अभी 5 दिखा है, फिर प्लस अब और कुछ दिख रहा है इसमें। देखिए ई वाला कितना हो गया 1 हो गया, ई वाला कितना हो गया 2 हो गया, ई वाला कितना हो गया 3 हो गया, ई वाला कितना दिख रहा है 4 दिख रहा है। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो बाहर वाला कितना दिख रहा था 5, अब 5 और 4 इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 कितना हो गया 9 हो गया, कितना हो गया 9 हो गया। तो कितना वर्ग बनाएगा, यानी पूछा कि कितने वर्ग हैं, तो इसमें 9 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं 9 वर्ग हैं, यानी 9 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, अगली संख्या है। तो यहाँ पर एक श्रृंखला दी है, ठीक। इस श्रृंखला में पूछ रहा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए ये देखेंगे कि श्रृंखला कौन यानी किस तरह से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिए श्रृंखला 4 हो रहा है, 4 से क्या हो रहा है 17 हो रहा है, 17 से क्या हो रहा है 46 हो रहा है, 46 लेके हो रहा है 143 हो रहा है, ठीक। कितना हो रहा है 143 हो रहा है। अब 143 ले कितना हो रहा है 424 हो रहा है, 424 हो रहा है। तो पूछा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो देखिए ये किस प्रकार चल रहा है, तो 4 से क्या हो रहा है 17 हो रहा है। तो 4 में हम क्या करेंगे कि 17 जाएगा, तो 4 में 3 से गुना कर लेते हैं, यानी 4 3 12 हो गया। 12 में क्या करते हैं 5 जोड़ देते हैं, 12 5 17 हो गया, ठीक। यानी उसका मतलब कि 3 से गुना करके 5 जोड़ देना है, तो आपको 17 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 17 से क्या हो रहा है 46 हो रहा है। तो 17 में क्या करते हैं 17 में 3 से गुना कर लेते हैं, 17 3 कितना है 17 17 3 51 हो जाएगा। 51 में क्या करते हैं 5 को माइनस कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। कितना आ गया 46 आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से देखिए यानी 46 लेके हो रहा है 143, 46 लेके हो रहा है 143 हो रहा है। तो 46 में क्या करेंगे 3 से गुना कर लेते हैं। जब 46 में 3 से गुना कर लेंगे और तो कितना आ जाएगा 46 में 3 से गुना करेंगे तो 36 18 अच्छा 4 16, ठीक। कितना होगा 4 3 12, यानी 100 कितना हो गया। अब इसमें क्या करते हैं फिर 5 जोड़ देते हैं, क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे तो आपको 143 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी दिया है, यानी 143 में 3 से गुना करेंगे, ठीक। 3 से क्या करेंगे गुना करेंगे, 3 से गुना करके -5 कर देंगे तो 424 आ जाएगा। अगला बार क्या करना है, अगला बार 3 से गुना करना है और 5 आपको जोड़ देना है। क्या करना है जोड़ देना है, क्योंकि एक देखिए 3 से गुना करके 5 जोड़ रहा है, 3 से गुना करके माइनस कर रहा है, 3 से गुना करके 5 जोड़ रहा है, 3 से गुना करके -5 कर रहा है। अब आने की बार 3 से गुना करके 5 जोड़ देना है। तो 3 से गुना करेंगे कितना में 424 में, तो 424 में 3 से गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। जब 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 3 12, 12 के 2 हाथ में लगल 1, फिर 3 दूना के 6, 6 1 7 हो जाएगी, ठीक। 4 3 12 कितना हो गई 1272, अभी कितना आई 1272 आई, यानी 1272। जब 1272 में क्या करें 5 जोड़ देता नहीं, तो 5 में जोड़ दे, तो 5 जोड़ दे तो कितना हो जाएगी 72 और 5 77, कितना हो गई, यानी 5 जोड़ देने के बाद में कितना आ गया 77 आ गया। कितना आ गया 77, यानी कितना हो गया 1277। 1277 देखेंगे किस ऑप्शन में, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा 1277 हो जाएगा। तो 77 1277 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाए तो दिए गए चित्र की सही दर्पण छवि होगी। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर एक दिया है कि NORWAY, अगर इसको हम छायांकित दर्पण में यानी इसको इस दर्पण में देखेंगे, इस दर्पण में किस तरह से ये यानी चित्र दिखेगा आपको यही बताना है, ठीक। तो देखिए अगर इस चित्र को हम क्या करेंगे दर्पण में देखेंगे, क्या करेंगे दर्पण में देखेंगे, तो NORWAY को क्या करते हैं हम दर्पण में देखते हैं। क्या करते हैं दर्पण में, जब दर्पण में देखेंगे तो किस तरह से दिखेगा आपको y किस तरीके का, y आपको उसी तरीके का दिखेगा, ठीक। y आपको उसी तरीके का दिखेगा। a जो है ना a भी आपको उसी तरीके का दिखेगा। w जो है w भी आपको उसी तरीके से दिखेगा। लेकिन r है ना r आपको उल्टा दिखेगा। देखिए r इस तरह का दिखेगा,
आर किस तरह का दिखेगा, इस तरह का, ओ आपको उसी तरीके से दिखेगा, लेकिन एन भी बदल जाएगा, एन आपको इस तरीके का दिखेगा, इस तरीके का, एन इस तरीके का दिखेगा। आपसे क्या पूछा है कि इस चित्र को अगर हम दर्पण में देखेंगे तो किस तरह का यानी दर्पण छवि बनेगी, आपको यही बताना है। देखिए दर्पण में हमको देखने के बाद में किस तरह से चित्र बनेगा, यानी इस तरह का, इस प्रकार का चित्र बन गया, यानी इसका मतलब कि YAWRON इस प्रकार देखेंगे किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी YAWRON, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथन निष्कर्ष ले एक प्रश्न है, ठीक। इसमें पूछ रहा है क्या कि कथन के आधार पर डायग्राम बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर आपको प्रश्न को सोल्व करते हैं, ठीक। तो देखिए इसको किस प्रकार बनाना है, इसमें पहले कथन को देखना है। कथन क्या बोल रहा है कि सभी पौधे पेड़ हैं, सभी जो पौधा है ना, ये क्या है, ये पौधा है। मान लीजिए इसको हम क्या करते हैं, ये पौधे लिख देते हैं। ये सभी पौधे क्या है, सभी पौधे पेड़ है, क्या है, पेड़ है। तो सभी पौधा क्या हो गया, ये पेड़ हो गया, ये पेड़ हो जाएगा। सभी पौधा क्या हो गया, पेड़ हो गया। फिर उसके बाद में दिया है कि सभी पेड़ बड़े हैं, सभी जो पेड़ है ना क्या है, बड़े हैं। तो मान लीजिए इसको हम क्या रखते हैं, बड़े रखते हैं, ये आपको बड़े हो गया। सभी क्या, देखिए बोल रहा है कि सभी पौधे पेड़ हैं, सभी पौधा जो हो गया ना, वो सभी पौधा क्या हो गया, पेड़ हो गया। यहाँ से क्या हो गया, पेड़ हो गया। और सभी पेड़ जो है ना वो क्या है, बड़े हैं, सभी पेड़ जो क्या है, बड़े हैं। यहाँ से आपको बड़े दिख गया। अब यहाँ तक डायग्राम बना लिए। डायग्राम बनाने के बाद में अब आपको क्या पूछा है, अब आपको निष्कर्ष देखना है। निष्कर्ष क्या पूछा है, देखिए अब निष्कर्ष पूछा है, निष्कर्ष पूछा है कि कुछ बड़े पेड़ हैं, कुछ जो बड़े हैं ना वो क्या है, पेड़ हैं। कुछ के यानी सभी के अंदर ही कुछ आता है, यानी कुछ का सभी जो बड़े हैं वो पेड़ हैं, सभी जो बड़ा है ना, देखिए कुछ बड़े जो है ना, बड़े पेड़ हैं, यानी कुछ बड़े जो है ना, बड़े के अंदर ही पेड़ है, यानी सभी के अंदर ही कुछ है, यानी ये सही बोल रहा है, यानी बड़े के अंदर पेड़ है। अब बोल रहा है कि सभी पौधे पेड़ हैं, सभी पौधे बड़े हैं, सभी जो पौधा है, देखिए ये पौधा है, सभी पौधा है बड़े हैं, यानी सभी बड़े के अंदर में क्या है, पौधा है, यानी ये भी आपको सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, यानी पहला दूसरा दोनों सही बोल रहा है। यानी स्पष्ट है कि कथन 1 2 दोनों निष्कर्ष यानी तर्क संगत है, यानी 1 2 दोनों, यानी देखिए ई में यानी 1 और 2 दोनों निष्कर्ष तर्क संगत हैं, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर या तो 1 या तो 2, नहीं दोनों, यानी ऑप्शन नंबर आपका ई सही हो जाएगा। तो ई देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ई आपको किस ऑप्शन में दिया है, ई आपको डी में दिया है। किस में दिया है, डी में, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए पहले युग में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग में प्रश्न चिन्ह का स्थापन विकल्पों में से चुनिए। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर एक क्या दिया है, प्रयुक्त यानी दिया है कि यहाँ पर एक संख्या श्रृंखला दिया है कि एम जे से, यानी एम जे एस पी से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से के एन जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर किससे संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आपको दिया है, देखिए यहाँ पर क्या दिया, एम दिया है, एम जे जो है ना वो किससे संबंधित है, एस पी से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर भागा जाएगा। देखिए के हो गया, के एन से संबंधित है, यानी के एन जो है ना इस किससे से संबंधित है। देखिए एम जे देखेंगे कि किस प्रकार से संबंधित है, एस पी से। देखिए एम से क्या करेंगे, एस को, एम से एस में, यानी एम में क्या करते हैं, एम में 6 जोड़ देते हैं। जब ए में 6 जोड़ देंगे ना तो एम में 6 जोड़ देंगे तो एस आ जाएगा, कितना आ गया, एस आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए जे में क्या करता है, 6 जोड़ देता है। जब जे में 6 जोड़ देंगे तो पी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा। यानी किस प्रकार से होता है, देखिए आप अगर जोड़ना होगा इसमें क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के लिए इसमें क्या करेंगे, एम एन आर ओ एस टी, यानी इसी प्रकार से हम आपको जोड़ देते हैं। ठीक, तो आपको जोड़ने के लिए हो गया। आप देखेंगे कि दूसरा में, देखिए दूसरा में उसी प्रकार से हमको जोड़ना है, क्या करना है, उसी प्रकार से हमको जोड़ना है। तो दूसरा में क्या करेंगे, दूसरा में क्या करेंगे, के से क्या लिख रहा है, के में क्या करेंगे, 6 जोड़ देंगे। तो के में जब 6 जोड़ देंगे ना, तो जब के में 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। और एन में भी 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, जब 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा, कितना आ गया, टी आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्यू हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा,
टी हो जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या पूछा है, क्यू टी, यानी जो एम जे एस पी से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से के एन जो है ना वो क्यू टी से संबंधित है, यानी क्यू टी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक वृद्ध आदमी की ओर इशारा करते हुए थिरू ने कहा वह मेरे भाई की बहन के पिता के भाई हैं। उस वृद्ध आदमी का थिरू से क्या संबंध है। देखिए इस तरह का प्रश्न जो रिलेशन समझते हैं ना, उसमें बड़ा रिलेशन उसको पहले आपने आप पर ही रखकर बनाइएगा, सबसे आसान भाषा में आपको समझ में आ जाता है। ठीक, आज जल्दी भी बन जाएगा। देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछा ना कि एक वृद्ध आदमी है, वृद्ध आदमी को इशारा करते हुए एक थिरू ने कहा, क्या थिरू, तो मान लीजिए मैं क्या हो गया, थिरू हो गया। थिरू ने कहा वह मेरे भाई की बहन, वह जो मेरे भाई की जो आदमी है ना, वो आदमी वो मेरे भाई की बहन, क्या है, मेरे भाई की बहन की पिता, तो मेरे भाई की बहन, तो मेरे भी बहन हुई, मेरे बहन की पिता, तो मेरे भी पिता हुए, पिता के भाई, तो पिता के भाई मेरे चाचा हुए। तो पूछ रहा है कि उस वृद्ध आदमी का के थिरू से क्या संबंध है, तो चाचा, तो चाचा क्या बोलते हैं, अंकल बोलते हैं, यानी अंकल ही हो जाएगा। ठीक, देखिए आपको अपने पर बनाइएगा तो सबसे जल्दी, यानी सबसे 1 सेकंड में या 2, मान लीजिए 2 सेकंड में इसको सोल्व कर लिए। ठीक, उसी प्रकार से आपको सोल्व करना होता है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये मान लीजिए इसको हम थिरू, देखिए आपको डायग्राम के आधार पर बना देते हैं। ये क्या हो गया, थिरू हो गया, ये थिरू हो गया। थिरू का भाई कौन है, देखिए बोल रहा है ना कि थिरू यह मेरे भाई की बहन। ठीक, तो धीरू के भाई ई प्लस हो गया, क्या हो गया, भाई हो गया, भाई की बहन, तो भाई की बहन माइनस, यानी जो माइनस कर दिया, ये क्या हो गया, बहन हो गया, ये बहन हो जाएगी। अब हो गया, उसके बाद में बहन के पिता, ये वाला बहन के पिता हो जाएगा, तो प्लस क्या करेंगे, पिता हो जाएगा, ये क्या हो गया, पिता हो गया, पिता। ठीक, पिता के भाई, तो ये वाला क्या कहा, पिता के भाई, तो पिता के भाई यहाँ पर क्या लिखते हैं, ये भाई हो गया, तो पिता के भाई क्या हो गया, ये आदमी हो गया, ये क्या हो गया, पिता के भाई क्या हो गया, आदमी हो गया। आपसे वो यही पूछा ना कि थिरू जो पिता आदमी से क्या संबंध है। देखिए तो यहाँ पर क्या हो गया, थिरू का भाई कौन हो गया, थिरू का भाई ये प्लस हो गया, थिरू का, फिर इसका बहन कौन हो गई, माइनस, इसका पिता ई वाला, इसका भाई ई वाला। तो देखिए थिरू का भाई हो कौन हो गया, प्लस हो गया, थिरू का भाई की बहन, तो थिरू का भाई की बहन, तो उसका भी बहन हुई, बहन का पिता, तो इसका भी पिता हुआ, इसका पिता का भाई, तो क्या हो गया, अंकल से, किससे संबंध है, यानी अंकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंकल हो जाएगा। तो अंकल देखिए, अंकल देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे चित्र के अनुसार दर्शाए गए पासे की सतहों पर 6 अक्षर बी सी डी ई एफ और जी अंकित हैं। बी अंकित सतह के विपरीत की सतह पर कौन सा अक्षर अंकित हैं। देखिए यहाँ पर पूछा है कि 1 से लेके 6 तक, यानी ए से लेके 6 तक नहीं, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि बी सी यानी 6 अक्षर पासे दिए गए, एक पासे में 6 अक्षर दिए गए। ठीक, इस 6 अक्षर में से पूछा है ना कि बी अक्षर के जगह पर 20 अक्षर अंकित की सतह पर विपरीत अक्षर कौन सा होगा, यानी पूछा है कि बी के विपरीत कौन सा होगा। ठीक, तो इस तरह का पूछा है कि बी का विपरीत अंक कौन होगा, तो आपको क्या करना है, इसको विपरीत निकालना है। तो विपरीत निकालने से पहले क्या होता है, इसमें सबसे पहले कॉमन देखते हैं, क्या देख रहे हैं, कॉमन देखते हैं। इसमें कॉमन दोनों चित्र में कौन सा दिख रहा है, यानी दोनों पासा दिख रहा है, इस दोनों पासे में कौन सा कॉमन दिख रहा है, यानी देखिए कॉमन इसमें सी दिख रहा है, इसमें भी सी दिख रहा है, यानी सी दिख रहा है और इसमें भी सी दिख रहा है। ये विपरीत मान लीजिए क्या हो गया, विपरीत हो जाएगा। तो सी का विपरीत कौन हो गया, सी हो गया, यानी कॉमन दिखा तो कॉमन हमको इसी प्रकार से बनाना होता है। सी हो गया, सी का विपरीत सी हो गया। फिर घड़ी के दिशा में जाता है, ये घड़ी की दिशा में जाएगा, घड़ी की दिशा में जाता है। ठीक, तो देखिए जी हो गया। अब जी का विपरीत कौन हो गया, जी का विपरीत क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, क्या हो गया, एफ हो गया। अब उसी प्रकार से डी का विपरीत क्या हो गया, डी दिया है ना, डी का यहाँ पर देखिए डी हो जाएगा। ठीक, क्या होगा, डी हो गया। डी का विपरीत क्या हो जाएगा, डी का विपरीत बी हो गया। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे सवाल पूछा है कि बी अंकित सतह के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर
होगा। यानी बी का विपरीत पूछा है, तो देखिए बी का विपरीत क्या है, यहाँ पर बी हो गया ना। तो देखिए बी का विपरीत क्या दिख रहा है, बी का विपरीत डी दिख रहा है। यानी बी का विपरीत डी है, डी का विपरीत बी है, यानी बी का विपरीत कौन हो गया, डी हो गया। तो डी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग बनाता हो। यानी 5 में से 3 चित्र नीचे दिए गए हैं। देखिए इनमें पूछा है ना कि ये जो 5 चित्र दिए हैं ना, इस पांचों चित्र को देखने के बाद में ये देख कर एक क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। एक क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। ये पांचों में से चित्र कौन सा चित्र है कि जो पूर्ण वर्ग बना देगा। ठीक, आपको यही याद करना है। देखिए ये पांचों में से ध्यान से देखेंगे, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो वर्ग किस प्रकार से बनता है, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या होता है, देखिए पहले ई वाला आना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ई वाला होना चाहिए। तो इसके लिए कौन सा होगा पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, देखिए सबसे पहले क्या होता है, पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें सबसे क्या दिख रहे हैं, सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले दूसरा को देखते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा को अगर देखेंगे सबसे पहले यहाँ से ही हो जाएगा, यहाँ से ही हो गया, और फिर यहाँ से इस प्रकार से हो गया। ये क्या हो गया, दूसरा हो गया। ये पूर्ण वर्ग बन गया। एक अभी पूर्ण वर्ग बना ही नहीं है, अभी पूर्ण वर्ग आपको इस पांचों में से चित्र उसमें बताना है कौन सा चित्र से बनेगा। ये हो गया। इसके बाद में फिर क्या देखना है, फिर आपको दूसरा देख लिया, ये 2 हो गया, मान लीजिए ये 2 हो गया। 2 के बाद में 4 देखना है। 2 के बाद में फिर क्या देखते हैं, 4 देखते हैं। देखिए 2 के बाद में 4 देखते हैं। अगर 4 देखेंगे तो किस प्रकार से बन जाएगा, ये 4 देखेंगे तो देखिए यहाँ से क्या हो गया, जब यहाँ से इसको हम इस प्रकार से पलट लेते हैं। देखिए ई वाला हो गया यहाँ तक, यहाँ से फिर हो गया यहाँ तक, यहाँ से चला गया इधर। ये क्या हो गया, 4। इस तरीके का है ना, यानी इसका मतलब ये 4 हो गया। क्या हो गया, ये 4 हो गया। अब फिर उसके बाद में देखिए अब कौन सा देखेंगे, तो आपको कौन सा देखेंगे, 5 नंबर। देखिए अगर 5 नंबर क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ हो गया, यहाँ से फिर ई वाला हो जाएगा। देखिए ई वाला इस तरह प्रकार हो गया, यानी 5 हो गया। ये देखिए ये पूर्ण वर्ग बन गया। क्या बन गया, पूर्ण वर्ग। देखिए ई वाला यहाँ से हो जाएगा ना, ई वाला हो गया, ये सीधा रेखा हो गया। ये क्या हो गया, ये सीधा हो गया। इसके बाद में फिर ई वाला हो गया, फिर इसके बाद में ई वाला हो गया। देखिए एक ही बन गया पूर्ण वर्ग। यानी पूर्ण वर्ग कौन सा चित्र से मिलकर बना है, यानी 2 से 4 से 5 ले, 2 और 4 और 5 को देखने के बाद में हमको पूर्ण वर्ग बन गया। क्या हो गया, वर्ग हो गया। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5। इसमें क्या बनाना है, 2, 4, 5 बनाना है। 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए पहले युग में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग में प्रश्न चिन्ह का स्थानापन्न विकल्पों में से चुनिए। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर दिया कि 5 कितना दिए, 514। यहाँ पर क्या दिए, देखिए 514, यानी 5014। ये किससे संबंधित है, आपको 172 से। किससे संबंधित है, 172 से। तो उसी प्रकार बताना है कि 35, यानी 35001, 35001 यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर किसी से संबंधित होगा। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न में क्या होता है, यानी 172, देखिए 514 जो लिखा है उसको 72 किस प्रकार लिखा है। तो देखिए क्या करते हैं, 5 यहाँ पर क्या लिखा है, सबको 5 प्लस 0 फिर प्लस 0 फिर प्लस 1 फिर प्लस 4, इस सबको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जब सबको जोड़ देंगे तो 5 4 कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो गया, तो 5 5 10 हो गया। कितना हो गया, 10 हो गया। कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक, 10 हो गया। ठीक उसी प्रकार से फिर बराबर रखेंगे। फिर इसको भी देखते हैं, 1 हो गया, फिर प्लस 7 हो गया, फिर प्लस 2 हो गया, 3 1 10। कितना हो गया, 10 हो गया। यानी दोनों तरफ क्या हो गया, 10 हो गया। यानी इसको जोड़ने के बाद में भी 10 हो गया, और आपको 172 को जोड़ने के बाद में भी 10 आ गया। दोनों बराबर में क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक उसी प्रकार से आपको इसको भी बनाना है। देखिए तो इसके बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्या दिया, 5 दिया है, 3 दिया है, 3 हो गया, 3 5 फिर 00 फिर 00 हो गया, फिर प्लस 1, तो फिर बराबर में कितना दिया है। तो देखिए इसको पहले जोड़ लेते हैं। तो 5 3 8 हो गया, 8 1 9 हो गया। कितना हो गया, 9 हो गया। तो हमको बराबर में भी 9 लाना है। ठीक, तो अगर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या, यानी 3 3 6 6 1 7 होगा, 6 3 9 हो जाएगा, यही
4 4 8 हो जाएगा, एक 9 हो गया। देखिए अगर क्या करते हैं, अगर प्रश्नवाचक चिन्ह पर अगर 144 हम रखेंगे तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो गया, फिर प्लस 4 हो जाएगा, फिर प्लस 4 हो जाएगा, यानी 4 4 8 1 9, कितना हो गया 9 हो गया। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा। यानी 144 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ऑप्शन 100 यानी 441 है, कितना है सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा 441 हो जाएगा ना। ये 441 दिया है, क्या दिया है 441 दिया है, यहाँ पर 441 है। देखिए यहाँ पर 441 हो जाएगा ना, 441। तो 441 में क्या करेंगे 4 जोड़ेंगे, फिर प्लस 4 जोड़ेंगे, फिर प्लस 1 जोड़ लेंगे, तो कितना गया 9 आ गया, दोनों बराबर 9 आ गया। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा 441 हो गया। तो 441 देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।